पूछ है उसका तो सुधरना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं यहाँ एक बात कोट करना चाहता हूँ, माननीय अजीत डोभाल साहब ने कहा था कि पाकिस्तान से हम निपट लेंगे, हमारे पास इतनी शक्ति है, लेकिन अंदर के गद्दारों से निपटना बड़ा जरूरी है। वो तीनों इंडियंस नहीं है, ठीक है, और उनके पास जो है वो राइफल्स मिली हैं जो कि यूएसए मेड राइफल्स हैं, 4 राइफल्स मिली हैं, और वो तीनों मेरा ख्याल है शायद मारे गए हैं। लेकिन सबसे पहले तो हम इस वाकये को बहुत अफसोस का इजहार करते हैं। पाकिस्तान में इस टाइम आम पब्लिक और पॉलिटिशियन की ये एग्जांपल है, जैसे ये भाई हमें दिखाएंगे, 1 मिनट इधर लेकर आए, कि जैसे डुगडुगी बजाई जाती है और बंदर जो सा तमाशा करता है, इसी तरीके से हमारे पॉलिटिशियन भी, कहा यह जाता है या तो अमेरिका डुगडुगी मचाता है और पॉलिटिशियन तमाशा करते हैं और फिर पब्लिक को भी उस तमाशे के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। दोनों तरफ पुराने पहिए, उधर भी पुराना मोदी है, इधर भी पाकिस्तान वो पूछ है उसका तो सुधरना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं यहाँ एक बात कोट करना चाहता हूँ, माननीय अजीत डोभाल साहब ने कहा था कि पाकिस्तान से हम निपट लेंगे, हमारे पास इतनी शक्ति है, लेकिन अंदर के गद्दारों से निपटना बड़ा जरूरी है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सिक्योरिटी फोर्स की बहुत जरूरत है इस एरिया में, बीडीसी भी जरूरत है, सिक्योरिटी फोर्स की बहुत जरूरत है। इस एरिया में सिक्योरिटी फोर्स ही नहीं है बिल्कुल। आप बंदूक उठाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल सर, बंदूक तैयार है। हाँ सर, हाँ जैसे कि हम आपने कल सबने सुना होगा कि जो शिवखोड़ी से यात्री दर्शन करके जा रहे थे, जो पाकिस्तान की तरफ से हरकत की है, जब इसकी हरकत यहाँ निंदा करते हैं, और हम चाहते हैं कि पुराना तो क्या रिलेशन बेहतर होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। क्या वजह है? दोनों मतलब आपने बोला भाई जब तक अडियाले वाले से बात नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा। क्या शेख मुजीबुर रहमान जो था वो गद्दार था? और ये सवाल 1970 से हमारे बच्चों के दिमाग में और हमारे बच्चों के दिमाग में यही बात पढ़ाई गई भाई है, वो अलग हो गए तो इसलिए वो गद्दार था। ऐसे एक सवाल मेरा भी बनता है, मैं ये थोड़ा जज्बात में आके, इमोशन में आके क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं भी गलत हो, अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए माजरत, लेकिन हम भी तो हिंदुस्तान से अलग हुए, तो ऐसे तो फिर हम भी गद्दार हुए। मतलब एक सवाल है। मेरे कुछ दोस्त है फॉरनर्स, ठीक है, वो मुझे इस तरह ट्रीट करते हैं कि जैसे मैं ना कोई टेररिस्ट हूँ, क्योंकि आप पाकिस्तान जो हमारे तिरियाट मोगला के एरिया है, यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स की बहुत कमी है, यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स दी जाए। क्या कहना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा के आप? सर पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गंदी हरकत की है। तो कल हमारे जातिगण लोग दर्शन करने के लिए आए थे, वापस जा रहे थे, तो बहुत ही बड़ी दुख निंदा है। और क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सिक्योरिटी फोर्स की बहुत जरूरत है इस एरिया में, बीडीसी भी जरूरत है, सिक्योरिटी फोर्स की बहुत जरूरत है। इस एरिया में सिक्योरिटी फोर्स ही नहीं है बिल्कुल भी। आप बंदूक उठाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल सर, बंदूक तैयार है। हाँ सर, हाँ सर, जैसे कि हम आपने कल सबने सुना होगा, इलेक्शंस हुए हैं वहां पे 800 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वोट किया है। कितने हजारों पोलिंग स्टेशन थे, लाखों पोलिंग स्टेशन थे। एक जगह पे एक बंदा रहता था, उसके लिए भी पोलिंग स्टेशन बनाया उन्होंने। एक आवाज उठी है कि इलेक्शन रिग था। जनाब चेयरमैन, हम भी उस सफ में शामिल होना चाहते हैं। जो शिवखोड़ी से यात्री दर्शन करके जा रहे थे, जो पाकिस्तान की तरफ से हरकत की है, जब इसकी हरकत यहाँ निंदा करते हैं, और हम चाहते हैं कि जो हमारे तिरियाट मोगला के एरिया है, यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स की बहुत कमी है, यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स दी जाए। अगर सिक्योरिटी फोर्स गवर्नमेंट के क्या किसी एजेंसी के पास कमी है तो हम अटैक हुआ जम्मू में, और वहां से उनके सोशल मीडिया, इंडिया के सोशल मीडिया पे ये चीज वायरल थी कि भाई मोदी बदला लेगा। और अब खबरें ये आ रही हैं, जो कि मैंने इंट्रो में भी डिस्कस किया था, कि शायद वो लोग जो उस अटैक में इन्वॉल्व थे, या ठीक है जो मास्टरमाइंड थे, वो पाकिस्तान में कहीं मारे गए हैं, अननोन पर्सन की तरफ से उनको जो है ना मार दिया गया। ये देखने वाले बताइएगा, आपने क्या ये खबर सुनी या देखी, और इसके ऊपर कितनी ऑथेंटिसिटी, ये बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, इस हमले में ना 3 लोग मुलव्वस हैं, और वो तीनों फॉरेनर्स हैं। वो खबरें जो खबरें आ रही हैं, ठीक है, खबरों के मुताबिक मैं बता, वो तीनों इंडियंस नहीं है, ठीक है, और उनके पास जो है वो राइफल्स मिली हैं जो कि यूएसए मेड राइफल्स हैं, 4 राइफल्स मिली हैं, और वो तीनों मेरा ख्याल है शायद मारे गए हैं। लेकिन सबसे पहले तो हम इस वाकये को बहुत अफसोस का इजहार करते हैं। और जहाँ पे भी ऐसा वाकया हो, पाकिस्तान हो, इंडिया, जो नौजवान है उनको बंदूकें दी जाए, हम दिन को रात को बुलेट्स। लोग कहते हैं कि हमें बंदूक दीजिए, हम वीडीसी बनने को तैयार हैं और अपनी रक्षा और सुरक्षा खुद कर सकते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं जो ये प्रोटेस्ट? लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हमें बंदूक चाहिए। जब डांगरी का कांड हुआ, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, राजौरी पुंछ के अंदर 200 किलिंग हुई है 2 साल के अंदर अंदर। यहाँ पैरा के बंदे मारे गए, पुलिस के बंदे मारे गए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के बंदे मारे गए, और सिविलियन मारे गए। टोटल आप गिनती करेंगे इनको छोड़ के,
जो पिलग्रिम्स है, जो यात्री है, उनको क्या हो या दुनिया का कोई कंट्री कोई भी इंसानी जान जो है उसकी बहुत कदर कीमत होती है। वो चाहे किसी भी मजहब से बिलोंग करता हो, किसी भी फिरके से बिलोंग करता हो या किसी भी कौमियत से बिलोंग करता हो, हमें इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें यह कि एक इंसानी जान जाया हुआ है और वो भी वो रिलीजियस, उनका कोई काफिला जा रहा था अपनी मजहबी रसूमात अदा करने, जा रही थी, तो हमें तो ऐसे मौके पे सिक्योरिटीज देनी चाहिए। हम यहाँ पे सिक्योरिटी, अब जैसे देखे जब क्रिश्चियंस के यहाँ पे कोई त्योहार होते हैं, हमें चाहिए कि हम उनको सिक्योरिटी दें। जबरदस्त। जब मुसलमानों के होते हैं, मुस्लिम्स के होते हैं, तो उनको सिक्योरिटी दें। देखिए हमने अमन, दुनिया को अमन का गहवारा बनाना है। छोड़ के 200 की संख्या है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जितना भी एरिया है, ये पूरा डेंस फॉरेस्ट एरिया है, ये पूरा पीर पंजाल के साथ साथ इवन के आप रियासी टुवर्ड्स डांगरी, ये जितना भी एरिया है आर्मी के हवाले किया जाए। और अगर आर्मी के हवाले आपके पास कोई किसी चीज की कमी है तो हमारे यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस की, सीआरपीएफ की हजारों कंपनियां हैं, उनको परमानेंट किया जाए। क्या लगता है पाकिस्तान को देख के कि पाकिस्तान लगता है सुधर सकता है? देखिए, पाकिस्तान वो की पूंछ है, उसका तो सुधरना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं यहाँ एक बात कोट करना चाहता हूँ, माननीय अजीत डोभाल साहब ने कहा था कि पाकिस्तान से हम निपट लेंगे, हमारे पास इतनी शक्ति है, लेकिन अंदर के गद्दारों से निपटना बड़ा जरूरी है। आज भी कुछ लोग सियासत कर रहे हैं, हमने देखा कांग्रेस आज भी पाकिस्तान का नाम लेते हुए खतराती है, तो दुख होता है आपको जब देखते हैं ऐसा करते हुए? ये तो कांग्रेस वाले बता सकते हैं, लेकिन एक बात मैं यहाँ कैटेगरिकली कहना चाहता हूँ, इस कांड के पीछे पाकिस्तान है, बिल्कुल पाकिस्तान का। और उनके इशारे, प्रॉक्सी युद्ध जो है, पिछले 20 वर्षों से यहाँ प्रॉक्सी युद्ध चल रहा है। पाकिस्तान के कोई ना कोई गुर्गे जो हैं ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। ऐसे लगता है जो लोग सियासत करते हैं आज के दिन? देखिए, ये तो बड़ी गंदी सियासत जो है वो हिंदुस्तान के अंदर जो अपोजिशन में अभी लोग, कल जब हमारे प्रधानमंत्री जी इस चीज की ओस ले रहे थे, तभी उन्होंने ये चीज एक मैसेज देना था कि हम अभी भी यहाँ पर हैं और लोगों की जो हत्याएं हैं वो डे बाय डे करें।